ओके, तो तुमने मुझसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट रेडली कंप्लीटेड, मतलब सबसे जल्दी कौन सी होगी। तो पहली बात तो डीएमएसओ दिया हुआ है, ओएच नेगेटिव दिया हुआ है, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि SN2 रिएक्शन है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ओके। एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास ये है। ये तो देखो विनाइलिक वाला हो गया ना, विनाइलिक लाइट, तो ये तो देने से रहा, राइट। एक हमारे पास ये है, ठीक है, और एक हमारे पास है ये। देखो, अब इन तीनों में से सबसे आसान किस में होगी, खुद देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको फेवरेबल कर रहा है प्रोसेस को, SN2 को। जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये देखो ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते थे, एक्सेलरेट करते थे ना SN2 को। तो ये क्या कर रहा है, इसको मदद कर रहा है आयोडीन को बाहर निकलने में। ये आपका डबल बॉन्ड देख पा रहे हो क्या, इलेक्ट्रॉन तो आयोडीन निकल गया, ये भी मदद कर रहा है, बट ये बहुत दूर है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कैसे बताओगे, ये प्राइमरी वाला है और ये सेकेंडरी वाला है, तो अब इसमें देखना पड़ेगा प्राइमरी वाले का रेट SN2 का ज्यादा होता है सेकेंडरी से, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या आएगा, थर्ड वाला आएगा। ठीक है जी। उसके बाद तुमने पूछा एन SN2 रिएक्शन एट एनी एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ अ कंपाउंड ऑलवेज गिव। देखो SN2 में अगर कायरल कार्बन है तो वो हमेशा क्या देगा, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगी। तो वो कह रहे हैं इनेंशियोमर मिलेगा। देखो इनेंशियोमर नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो S से R मिल रहा है, मैम ये तो मिरर इमेज होनी चाहिए, लेकिन वहां पे जो आपका सबस्ट्रेट था वहां पे लिविंग ग्रुप कुछ और है, न्यूक्लियोफाइल कुछ और है, और प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल आपका आके अटैक कर रहा है, तो दोनों सेम नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो वहां पे आपको इनेंशियोमर नहीं मिलेगा। ए प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब इसमें बोल रहा है अगर मान लो एक +30 है तो दूसरा -30 करेगा, कुछ और भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल यूं का यूं अपोजिट करेगा। डाइस्टीरियोमर नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ एक सिंगल स्टीरियो आइसोमर मिलता है। ठीक है, अगर आपका एसिमेट्रिक कायरल कार्बन है तो जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उससे अपोजिट हमें मिलेगा, तो एक सिंगल एक्सक्लूसिव हमें प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही स्टीरियो आइसोमर मिलेगा, ना वो एनेंशियोमर होगा सबस्ट्रेट के, ना ही प्रोडक्ट अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन होगा, और ना ही डाइस्टीरियोमर होगा, तो एक ही सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा। और ऐसी रिएक्शंस को हम स्टीरियो स्पेसिफिक भी बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। हो गया। यस मैम, यही दो थे। और किसने, मोनिका ने भेजे थे क्या, अपूर्वा ने? अपूर्वा थोड़ा जल्दी आया करो भाई प्लीज क्लास में, अगर आप चाहते हो आप लोगों के डाउट क्लियर हो, नहीं तो फिर बाद में रुक सकते हो आप लोग। इसमें आपने पूछा है, इसमें इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन मोस्ट रेडली। तो बी तो नहीं जाएगा बिकॉज वो टर्शरी वाला है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ACE की, तो मैंने E वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि ये देखो एक तो ये है, ये तो नियोपेंटाइल है, मैंने बोला ही था, ये तो नहीं जाता आसानी से। ठीक है, एक ये है, ठीक है जी, और एक है ये। अब तुम खुद ही देख के बताओ कि स्टीरिक हिंड्रेंस कहाँ सबसे कम है, मुझे तो इसमें ही दिख रही है ई वाले में सबसे कम है। और रही बात डी वाली की, डी में Cl लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे ई वाले में आयोडीन लिविंग ग्रुप है, इसीलिए ये ज्यादा फास्ट जाएगा। नीचे वाला क्यों? कौन से वाला? ये नीचे, ये जो है क्या बोलो, समझ नहीं आया क्या बोला तुमने। मैम, ये नीचे बनाया CH3 जिसमें आई, जिसमें कार्बन के नीचे हाइड्रोजन है। ई वाला, हाँ, ये वाला क्यों नहीं किया? हाँ ई वाला है, ई आंसर है ना इसका। नहीं मैम, वो बोल रही है कि उसका जो आपने इधर वाली साइड पे सेकंड में है ना नीचे, जिसमें एक आयोडीन है, 2 मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको कार्बन पे 2 मिथाइल लग रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला, और जबकि ये सेकेंडरी है और ई वाला बेटा प्राइमरी है। ठीक है, तो आपका ई वाला जुट जाएगा, जो बल्कि ग्रुप है ना इसमें, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये बहुत दूर है। गेटिंग माय पॉइंट।
3 कार्बन का डिस्टेंस है। यहाँ पे देखो एक के बाद ही ये था, इसको हम नियोपेंटाइल बोलते, तभी मैंने ये अलग से आपको लिखवा दिया था। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी है और ये बल्कि ग्रुप भी है। ठीक है, यहाँ पे है दूर है, प्लस यहाँ पे ये प्राइमरी है, तो ई वाला जो होगा वो बेटर होगा। ओके मैम। ठीक है, ओके ठीक है, इसको हटा दूं अब। चलो कौन कौन आ गया मैं एक बार देख लेती हूँ, पता ही नहीं लगा कौन कौन ज्वाइन कर गया क्लास। मोनिका, सिद्रा, जानवी आ गई, ओम। अच्छा आज कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, एक बार बेटा हैंड रेस कर दो, मैंने देखा नहीं। सौरभ है, ओके, लवी हैं, जसनूर हैं, और बस 2 ही स्टूडेंट्स हैं आज नहीं। काजल बेटा माइक म्यूट करो अपना। ओके तो 2 ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों लवी एंड जसनूर, बेटा शायद हिमांशु सर ने बताया होगा कि केमिस्ट्री में चैप्टर बीच में चल रहा है, कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ना। तो हमारा बेसिकली कौन सा चैप्टर चल रहा है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं। हमने ऑलरेडी SN2 रिएक्शन कंप्लीट कर दिया, आज SN1 रिएक्शन आप लोगों को करानी है, थोड़ा सा SN2 वाला पार्ट रह गया है। तो अब क्योंकि आप बीच में से अगर आपने स्कूल में ऑलरेडी ये किया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर स्कूल में नहीं किया हुआ देखो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आप क्या करेंगे ना, क्योंकि अभी जस्ट ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, आपको मैं, आप एक बार मुझे प्लीज हाई का मैसेज कर देना पर्सनली, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी शीट की कौन सी शीट है जहां से आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह नोट्स वगैरह वो सब मिलेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता रहे क्लास में ये चल रहा है तो हमें ये पढ़ लेना है। ठीक है, जसनूर एंड लवी। यस मैम। ओके मैम, ठीक है। और कोई स्टूडेंट नहीं है क्या? सर तो कह रहे थे कि 5 स्टूडेंट्स हैं, 4-5 स्टूडेंट। अच्छा सौरभ, यू आर ऑल्सो न्यू स्टूडेंट। हाँ सौरभ, सेम फॉर यू बेटा। ठीक है सौरभ, यू आर ऑल्सो फ्रॉम पंजाब ना बेटा? ठीक है, एक बार मैं नेम भी चेक कर लेती हूँ जो सर ने मुझे दिए। जसनूर, पल्लवी, ओके, सौरभ एंड अरीशा। अरीशा आई गेस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली चीज है, तो आप लोगों को मैं बता दूंगी रिकॉर्डिंग, इवन क्लास के बाद भी अगर आप रुक सकते हैं 5 मिनट तो मैं आपको वहां बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट टू बोले तो कुछ SN2 वाला अपना रह गया है, SN1 वाला आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके तो आप लोगों को पहले तो SN2 आना चाहिए, और अगर बच्चों आप लोगों को ना लग रहा है, क्योंकि लगेगा आपको, ठीक है, कि ये नई चीजें आप लोग पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल भी घबराना मत दोबारा रिकॉर्डिंग देखने से। आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ सकती है दोबारा, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैम हम तो नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको ऑर्गेनिक में, मैं फिर बोल रही हूँ, या तो बुक रीड करो, वरना दोबारा रिकॉर्डिंग आके देखो, आपको देखनी पड़ेगी अगर आप लोगों को क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं तो। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा 1.5x स्पीड पे देख सकते हो कि मैम ने क्या बताया था। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। SN2 थोड़ा बचा हुआ है, फिर SN1 स्टार्ट करेंगे। SN1 पूरा मे भी आज कंप्लीट ना हो पाए तो उसको कल हम कवर कर लेंगे, कल या परसों जब भी अपनी क्लास है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका वेटेज ऑलरेडी मैंने बता दिया था, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स है तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। तो बच्चे आपको यहाँ से 2 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 2025 में भी तो हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैं फिर बता रही हूँ, आपको GOC आनी चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। आई होप आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया था, वैसे तो मैंने 1 महीने पहले ही बता दिया था। GOC आपको कर लेनी है। अगर आपको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम लग रही है अभी से, तो इट मीन्स योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। ठीक है, तो प्लीज इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब मैं कुछ एक बार तुम लोगों से क्वेश्चंस करा के देखती हूँ कि कितना तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में है चीजें। तो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगी, कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक बार मैं तुमसे करवा के देखना चाहती हूँ। तो आपको क्या है, ये आपका इथाइल क्लोराइड है, ये कुछ रिएजेंट्स मैंने डाले हुए हैं, आपको इसमें प्रोडक्ट बताना है कि A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा। तो आपको पहले तो यहाँ पे ये पता लगाना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा मेरा बेटा कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो आप अटैक नहीं करा पाएंगे। ठीक है,
तो पहले आपको न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए। फटाफट से तो पहले न्यूक्लियोफाइल पता लगाओ कौन से हैं। अपूर्वा, मोनिका एंड सौरभ। सौरभ आपका भी हो गया क्या बेटा? सौरभ Ma'am, I यूरे। am not हाँ जी, हाँ जी। ma'am, I am not able to see screen. ओके, कैन यू रीजॉइन बेटा जसनूर? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड बेटा। ठीक है, सौरभ प्लीज म्यूट योर माइक बेटा। यस, हाँ मोनिका, आपको क्या लग रहा है? मैम एसएच लगेगा क्योंकि वो वेरी गुड। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसे पता लगाओगे? पता लगाना आना चाहिए। एसएच इज एसएच नेगेटिव। तो आए थे ना, मैंने पूरी लिस्ट बनवाई थी न्यूक्लियोफाइल की, कौन कौन से पड़ेगा। तो एसएच नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। वो आएगा, अटैक करेगा और सीएल बाहर निकालेगा, तो आपका ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। पेपर में नहीं आएंगी ये चीजें, लेकिन आपको ये पता लगाने के लिए कितना लास्ट क्लास का समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा? एक्वस केओएच में कौन आएगा अटैक करने? OH नेगेटिव अटैक करना आएगा, तो ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा अटैक करने? वेरी गुड, एसपीएच आएगा। शाबाश। और ये क्या है? ये जाना पहचाना सा सॉल्वेंट दिख रहा होगा तुम लोगों को। वेरी गुड, कौन सा है? मिथाइल फॉर्मामाइड। तो यहाँ पे देख के इसको घबराना नहीं है, ठीक है, कि मैम ये कौन सा रिएजेंट दे दिया, हमें तो पता ही नहीं अटैक कैसे करता है, काम क्या करता है। तो ये सॉल्वेंट है, आपको पता है ये सॉल्वेंट क्या काम करता है? रिएक्शन को कैरी आउट हेल्प करे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वही सेम एसपीएच जो है यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब अगेन देखो, यहाँ पे अमोनिया इज योर न्यूक्लियोफाइल। ये भी न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, एसीटेट है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या बनने वाला है? यहाँ पे N लग जाएगा। क्या लग जाएगा मेरे बेटा? NH2 लग जाएगा। NH2 लग जाएगा। HCl तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? NH2 लग जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि नाइट्रोजन अटैक करेगा ना इस पे, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, मैं पूरा करके दिखा देती हूँ। जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए मेरा बेटा, उसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, और आपको मैंने शायद पहले बताया था, नहीं बताया तो अब सुन लो। अगर ऑर्गेनिक में किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है मेरा बेटा? चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। तो अब जो Cl नेगेटिव बाहर निकला, वो इस H को ले लेगा और ये चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि अगर H प्लस ये ले रहा है तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव छोड़ेगा। प्लस ऑलरेडी है, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो HCl तो बाहर निकल जाएगा और फाइनल आपको क्या मिल जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये तो मैं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, आप अभी लर्निंग फेज में हो, तो अभी कुछ 1 महीना तो मैं ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन जब एक बार आपका अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे अंडरस्टूड होगा कि H निकल गया होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूंगी। समझ गए सारे के सारे? अब यहाँ पे भी अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? NHCH3, वही HCl निकल जाएगा बाहर। हाय गिरजा, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? देखो, मैंने बताया था ना, ये एसीटेट है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक ठाक सा अटैक कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कैसे अटैक करेगा? बोलो, कौन अटैक करेगा? OCOCH3 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, हो गया क्लियर? ठीक है, ऐसे करना था। ठीक है, तो ये तो सिंपल तुम्हारा छोटा सा रिवीजन टेस्ट था कि कितना आपको कल लास्ट की क्लास में समझ में आया। मैं एक बार फिर रिकैप कर दे रही हूँ, मैंने पढ़ाया क्या था। मैंने आपको SN2 रिएक्शन पढ़ाई थी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। 2 क्या स्टैंड कर रहा था? वो बायोमोलिकुलर के लिए स्टैंड कर रहा था। तो हमने देखा था कि SN2 में क्या होता था, एक ही स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है, राइट? उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, एक ही स्टेप में बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और बॉन्ड मेकिंग हो रहा है, मतलब एक ही स्टेप में बॉन्ड बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं, और उसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है SN2 में। गेटिंग माई पॉइंट? और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ट्रांजिशन स्टेट को? आपका सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? सौरभ रुक जा बेटा, आ रही हूँ। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए आपका? एल्काइल हैलाइड बल्कि नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट भी बनाई थी, जिसमें से ये 6 तो तुम्हें यही दिख गए होंगे, राइट? और उसके अलावा मैंने बताया था सोलवेंट कैसा होना चाहिए। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट एक्सेलरेट करता है
SN2 को, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एक्सेलरेट करता है SN2 रिएक्शन को, क्योंकि मैंने बताया था ट्रांजिशन स्टेट में किस तरीके से नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स था। तो अगर तुम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे रहे हो तो वो क्या करेगा बेटा, एक्सेलरेट करेगा SN2 रिएक्शन के रेट को। और मैंने आपको ये भी लिस्ट दे दी थी कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जो SN2 नहीं देते हैं, जैसे नियोपेंटाइल हो गया, ब्रिज हेड वाला हो गया, विनाइल वाला हो गया, एराइल वाला हो गया, ये SN2 नहीं देते। क्लियर है ये बात? ठीक है। Yes, ma'am. सब चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दी थी। हाँ जी सौरभ, आप क्या कह रहे हैं? वो गलती से हो गया था। अच्छा मेरा बेटा, हैंड वो कर दो, नीचे कर दो फिर, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, अभी कहानी बेटा खत्म नहीं हुई है SN2 की, कुछ कुछ चीजें हैं और जो SN2 के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहले बात आती है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या ये वर्ड जाना पहचाना सा लग रहा है, एम्बिडेंट? Yes, ma'am. ठीक है। एम्बिडेंट अपन ने कहाँ पढ़ा था, एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़ा था कोऑर्डिनेशन में। अब लिगेंड भी तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को देता है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से समझेंगे कि वो वाली स्पीसीज जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, वैसे ज्यादा भी हो सकती है, 2 or more न्यूक्लियोफिलिक साइट, बट ओनली one side कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही बंदा जो होगा वो डोनेट करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे साइनाइड है ना। अगर मान लो साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे होता है। हो सकता है कि एक बार आपका जो ये कार्बन अटैक करे, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करे, हो सकता है एक बार नाइट्रोजन बिहेव करे। अब कब कौन करेगा वो हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फिर उसके बाद आता है NO2 नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा मेरा बेटा, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो नाइट्रोजन अटैक कर दे या ऑक्सीजन अटैक कर दे। अब मैम कब कौन अटैक करेगा वो आओ चलते हैं। और जो मैं बताने वाली हूँ ना वो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और तुम्हारे नीट कोई भी एंट्रेंस तुम दे रहे हो आफ्टर 12th, वहां पे ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड दे दिया जाएगा और पूछेंगे जब उसकी रिएक्शन हम KCN के साथ करा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, AgCN के साथ करा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो वो 4 आपको रीजंस लिख के देगा, उसमें से आपको 1 मार्क करना है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ध्यान से सुनो किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है K+ और KCN क्या है, आयनिक कंपाउंड है, हाँ या ना में जवाब? यस मैम। आयनिक कंपाउंड है, इसकी जगह NaCN भी लिखा हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ओम आ गया क्या? हाँ आ गया। ओके, तो KCN इज योर आयनिक। अब CN नेगेटिव ऐसे दिखा रही हूं मैं, देखो कार्बन पे नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। अब बात आती है कार्बन और नाइट्रोजन में से यहाँ पे अटैक कौन करेगा और जो Cl को बाहर निकालेगा, होगी तो SN2 रिएक्शन ही होगी, SN2 के ही एग्जांपल है। तो कोई मुझे बता सकता है कि दोनों में से कौन अटैक करने वाला है? एनीवन, कार्बन या नाइट्रोजन? क्योंकि जितना यहाँ पे सोचोगे उतना अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी कार्बन। कार्बन क्यों सोच रही हो तमनप्रीत? मैंने नहीं सोचा कार्बन। अच्छा, किसने सोचा? मोनिका आप बताओ। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए, मतलब दूसरा वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही कॉन्सेप्ट पकड़ा है भाई, यही चाहिए मुझे सबसे। आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है कार्बन से। तो नाइट्रोजन क्या अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देना चाहेगा क्या? आसानी से नहीं देना चाहेगा, तो कार्बन भैया जी अटैक करेंगे। और वैसे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन नाइट्रोजन से। ये ज्ञान तुम्हें मिलता जाएगा थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। इसका आयोपेक नेम तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है, ना जानना है तुम्हें, ठीक है, सिंपल बोलो एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। अब बात आती है जब AgCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो व्हाट विल हैपन। अब AgCN तो कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे तो कार्बन भैया जी फ्री है ही नहीं, कार्बन का 2 ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बचा कौन फिर हमारे पास? नाइट्रोजन बचा है। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। और आपको पता है ये Ag लव्स हेलोजन, बताया था मैंने, Ag लव्स हेलोजन, तो AgCl जो है आपका बाहर निकलने वाला है। तो इस तरीके से होगा। दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? SN2 रिएक्शन के हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सबको? यस मैम। Why in case of KCN alkyl cyanide is formed and in case of AgCN while
एल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म। तो आपको रीजन पता होने चाहिए, क्योंकि ये कोवेलेंट है, लिख लो। कई चीजें मैं ऐसे ही बोल जाती हूँ, अगर आप नहीं लिखते तो बाद में दिक्कत देंगी। और ये आपका आयनिक है, ठीक है। आगे आओ, आगे एक और एग्जांपल है मेरा बेटा AgNO2 का और KNO2 का। AgNO2 को कैसे दिखाओगे सारे बच्चे, ऐसे दिखाओगे, बोलो। यस मैम। अब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन तो अटैक नहीं करेगा बिकॉज सिल्वर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। नाउ यू हैव ओनली 2 ऑप्शन, या तो ये करे या ऑक्सीजन के लोन पेयर करे। तो कौन भैया जी करने वाले हैं यहाँ पे, बताओ। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोएल्केन बन जाएगा और AgCl आपका गया बाहर, ठीक है। अब बात करते हैं K+ और NO2 नेगेटिव। अब ये इस तरीके से बनता है, देखो। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस की O नेगेटिव जाएगा अटैक करने या नाइट्रोजन जाएगा, सोचो। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि मैम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो भाग के जाएगा अटैक करने। लेकिन आज एक ऑर्गेनिक में बात सीख लो, जिंदगी भर याद रखना, अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है, बताया था। यस मैम। यस मैम। और ऐसे भी समझ सकते हो, ये वैसे ना ऐसी बात नहीं है कि मैं ये अभी रिपीट, मतलब अभी एक बार बोल दे तो पूरी ऑर्गेनिक में नहीं बोलूंगी। ये वाली जो कुछ चीजें होती है ना वो ऑर्गेनिक में बार बार आती है, मतलब बार बार, मतलब हो सकता है हर दिन भी आए मेरे मुंह से निकले, 2 दिन बाद भी निकले, तो ये सुनते जाओगे तुम। और जब तुम कोई सी चीज को सुनते जाते हो, जैसे गाने आपके फेवरेट होते हैं सॉन्ग्स, उनको आप बार बार सुनते हो, आपको याद हो जाते हैं। ऑर्गेनिक भी वही चीज है, मेरे मुंह से बार बार सुनोगे वो चीजें याद हो जाएंगी तुम लोगों को। रट्टा नहीं मारना, ऑर्गेनिक में मेरी क्लास में आ रहे हो तो रट्टा नहीं मारना है तुम लोगों को। रट्टा मारने के लिए फिर पता नहीं बतेरी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन तो देने से रहा बिकॉज ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कैसे बताओगे, देखो जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या करना होता है, अपना चार्ज खत्म करने जाना होता है, तो ये भाग के चला जाएगा नाइट्रोजन से पहले, बोलो हाँ के ना। एल्काइल नाइट्राइट बन जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, करनी है। आपके एनसीईआरटी में 2 रिएक्शन है एम्बिडेंट वाली, तो आपको ये दोनों ही पता होना चाहिए। अगर आई तो इसमें से आएगी, इससे बाहर नहीं आएगी, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ जी बेटा। मैम मुझे अभी भी स्क्रीन शेयरिंग नजर नहीं आ रही। जशनूर क्या कह रही हो, मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मैम मुझे स्क्रीन शेयरिंग नजर नहीं आ रही। दिख ही नहीं रही है। नो मैम। ये क्या हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बाकी सबको तो दिख रही है बेटा। नेटवर्क इशू है जसनूर, है मेरे ख्याल से तो तुम्हारी साइड, नहीं तो दिखनी चाहिए, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है फिर कि नहीं दिख रही हो। कोई बात नहीं, अगर 1 मिनट 2-3 मिनट देख लो नहीं दिख रही है तो आप लीव कर देना, बेटर है कि फिर रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा इसकी, है ना। या फिर आप एक काम करना, हेलो एल्केन शुरू से ही देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। बस 2 मिनट देख लो, नहीं दिखती है तो फिर लीव कर देना बेटा, ठीक है। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स पे। अब ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स मैंने जान करके लिए, हालांकि ये हाइड्रोकार्बन के हैं। तो हाइड्रोकार्बन, अब आप मुझसे ये भी पूछ रहे होगे मैम आज सपोर्ट क्लास आपकी सपोर्ट क्लास क्यों नहीं लगी है, तो मैं क्लास के बाद में बताऊंगी क्यों नहीं लगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर से क्वेश्चन, अगर आप किसी ने पढ़ा है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडामाइड बोलते हैं। पता है क्या कितने बच्चों को मालूम है, दिस इज योर सोडामाइड। बहुत ही भयंकर का बेस है भाई, बहुत ही गजब का बेस है NaNH2, ठीक है। अच्छा बेस, अच्छा गिरजा को पता है बेस क्या काम करता है, जल्दी बताओ तुम लोग। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। हाँ मतलब हाइड्रोजन को चुरा लेता है, हाइड्रोजन को चुरा लेता है। अब बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन H+ लेगा ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव का ही बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये H+ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी, बस हाँ या ना में जवाब दे दो प्लीज। यस मैम। हाँ ये समझ में आ रहा है ना, एरो की मूवमेंट समझ में आ रही है ना तुम लोगों को, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। Yes. तो H+ निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा, हमें साइड प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव। क्या ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है मेरे बच्चों? यस मैम। मैंने तो याद करो लिस्ट बनवाई थी। अब ये क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है और ये एल्काइल हैलाइड है, तो SN2 रिएक्शन करवाएगा कि नहीं करवाएगा, बोलो। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ बना दूं क्या, स्पेस नहीं है मेरे पास। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरा बेटा,
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ ये जुड़ जाएगा CH2 CH3। बोलो हाँ के ना। यस और ये रिएक्शन हम कहाँ पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। जब आप हाइड्रोकार्बन में एल्काइन पढ़ते हैं ना, एल्कीन एल्काइन, तो वहां पे ये रिएक्शंस आती हैं। जब आप लोग अभी रिकॉर्डिंग्स भी देख रहे हैं तो वहां पे आपको मिली होंगी चीजें। नेक्स्ट आओ, उसके बाद है सोडियम। सोडियम क्या करता है? ये भी वही करता है, हाइड्रोजन गैस बना देता है। अब कैसे बनाता है सुनो, रट्टा फिर बोल रही हूँ, नहीं मारना। सोडियम की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन देना। यस मैम। यस अब यहाँ पे दो इक्विवेलेंट है, मतलब दो इक्विवेलेंट यूज किए हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से H+ निकलता है तो ये H+ ये इलेक्ट्रॉन लेके H2 निकाल देगा, हाँ के ना? यस मैम। और ऐसे ही एक और Na भी है, ये भी निकाल देगा। तो क्या मेरे पास ये नहीं बन जाएगा? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब आपके पास क्या है? CH3 है, ये भी दो इक्विवेलेंट है, तो एक बार ये अटैक कर देगा, और दो इक्विवेलेंट है तो एक बार ये अटैक कर देगा। तो फाइनल क्या बनेगा? यही बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा। देखो क्या कहते हो? ये भी तो किसका एग्जाम्पल है? SN2 का रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बोलो हाँ के ना। बोलो यस मैम। मोनिका, दोबारा बोलो बोलो बोलो। ये वाला दोबारा करोगे मैं कह रही हूँ रिपीट? रिपीट कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ जब H+ निकलेगा तो ये स्पीसीज बनेगी ना। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है ये कार्बन, तो क्या करेगा? अटैक करेगा कार्बन पे और आयोडीन निकाल देगा। दो इक्विवेलेंट है तो ये वाला कार्बन भी फिर काम करेगा, तो फाइनल ये मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, यस मैम। चलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम वो सोडियम के साथ क्या लिखा है ब्रैकेट में? 2 इक्विवेलेंट बेटा। मैम इसका मतलब 2 इक्विवेलेंट मतलब ऐसे समझ लो 2 मोल लिए हैं। ओके मैम। हाँ, इक्विवेलेंट वेट नहीं पढ़ते अपन लोग, यस मैम। यस मैम। मॉलिक्यूलर वेट भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप 2 इक्विवेलेंट से ऐसे समझ सकते हो कि 2 वो है, मोल है, अगर समझने में प्रॉब्लम होगी है तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहली नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में तुम लोगों की, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है मेरा बेटा? फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। ये पहली नेम रिएक्शन है। बार बार रिवाइज करोगे चीजें तो याद होती जाएंगी, डोंट वरी। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा? एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करते हैं। मतलब अगर तुम्हें कोई कह रहा है बेटा एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा मेथड बताओ, तो तुम कहोगे हम फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में देखो, हर कोई भी तुम रिएक्शन पढ़ते हो ना, उसमें तुम्हें सबस्ट्रेट पता होना चाहिए, उसमें तुम्हें रिएजेंट पता होना चाहिए, उसका तुम्हें सॉल्वेंट पता होना चाहिए, तो ठीक है। और प्रोडक्ट तो तुम बना लोगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रही हूँ? जो भी तुम ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ोगे उसका सबस्ट्रेट क्या है, उसका रिएजेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, बस अगर ये मालूम है तो प्रोडक्ट तुम बना ले जाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं RX, अब R इसमें क्या, X क्या हो सकता है? Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है बेटा? मैंने सोडियम आयोडाइड के साथ कराई है, और आपको पता I नेगेटिव क्या है? एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बोलो हाँ के ना। और Yes, ma'am. सॉल्वेंट यूज करते हैं वो अपन ड्राई एसीटोन यूज करते हैं, यानी कि पक्का SN2 रिएक्शन भी करवा रहा होगा। यस मैम। यानी कि एल्काइल हैलाइड अगर कम बल्कि है तो ये SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक करेगा जैसे करता है, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? RI मिल जाएगा और NaX मिल जाएगा। इसके प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं आपको। यही क्या है? यही क्या है? फिंकलस्टीन रिएक्शन है भाई। फिंकलस्टीन रिएक्शन है। जैसे सिंपल नहीं आएगा पेपर में। पेपर में कभी भी तुम्हें ऐसे नहीं बोलेगा बेटा ये लो प्रोपाइल ब्रोमाइड लो, NaI डालो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है, बना दो प्रोडक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा अभी, क्योंकि मैंने जान करके तुम्हें ये क्वेश्चन दिया नीचे वाला, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, अभी तुमने पूरी ऑर्गेनिक नहीं सीखी। जब तुम पूरी ऑर्गेनिक सीख लोगे ना, तो पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को मिला के क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर में, जिसमें एक बीच में ये बेचारा स्टेप मिलेगा तुम्हें। समझ में आ रही है तुम लोगों को? Yes, ma'am. एनसीईआरटी ओपन करोगे ना, तुम्हारे कन्वर्जन है इससे कैसे बनाए, बट अभी वो डरने की जरूरत नहीं है, अभी तुम लर्निंग फेज में हो, तो टेंशन की बात नहीं है, वो टाइम के साथ आती है चीजें। अगर आप सोचो मैम आज ही सीख लेंगे सारी ऑर्गेनिक, तो ऐसा नहीं है, 3 महीने देने पड़ेंगे तुम लोगों को मेरे को, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट? ये बन जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, ma'am.
बस दिस इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। बस ये याद रखना, फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं। और सही बताऊं, सच बता रही हूँ, जो नया मैम ने भी बताई थी चीज है कि जैसे जिसका मॉर्निंग में स्कूल का टाइम है, जब भी आपका स्कूल का टाइम है तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो होता नहीं कि क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, लेकिन जो आपके लर्न करने वाली चीजें लाइक बायो में चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक में होती है, फिजिक्स में रिलेटिवली कम होती है, बट फॉर्मूला शीट की मैं बात ले सकती हूँ। तो आपने जहां पे भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं या कहीं स्टिकी नोट्स चिपका रखे हैं, सुबह आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो 10-15 मिनट देके, तो बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, गुड इवनिंग, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, चलो अब क्योंकि SN2 का रिएक्शन का एग्जांपल, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। देखो अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा ये है क्या। अब तुम देखो कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। यस मैम। अगर कायरल कार्बन है तो मैम कायरल तो है, तो बताओ भाई क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। गिरजा है कि क्लास में, गिरजा, गिरजा कहाँ गई, महेश बता बेटा क्या होगा। जानवी क्या होगा बेटा, मैम वेज पे ना आई आ जाएगा। वेरी गुड, वेज पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या ये एनेंशियोमर है क्या, नहीं है, है ना, नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। चलो अब इसमें क्या होगा, मैंने सबको पढ़ाया है ना, 3 बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो प्लीज ऐसे मत बन के बैठो जैसे कुछ समझ में ही ना आ रहा हो। मैम वो जो NaI है ना, उसका आयोडीन जो है वो ब्रोमीन पर लग जाएगा, पर ऑपोजिट होके, मतलब यहाँ पे बोल रही हो ना, यस मैम। करवाया था ना ऐसा क्वेश्चन, याद करो लास्ट क्लास में। यस मैम। यहाँ पे बताना अब मेरे को, यहाँ पे भी क्या डाला है, NaI डाला है, एसीटोन की प्रेजेंस, मतलब एसीटोन इज योर सॉल्वेंट। दीक्षा अक्षरा आई है ना, दीक्षा अक्षरा, यस ओके। अपूर्वा आप बताओ, मैम, क्लोरीन की जगह आई आ जाएगा डैश पे। वेरी गुड। ऊपर वाला Br क्यों नहीं हटाया, मैम वो विनाइल में उसकी हाँ, अरे वाह भाई वाह, तुम तो मेरा ऐसे दिल जीतोगे ना डेली, मजा आ जाएगा। ठीक है, यही तो चाहिए ऑर्गेनिक में, और कुछ है ही नहीं। ये विनाइल वाली पोजीशन आ गई ना, बेचारा ब्रोमीन क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। ठीक है, तो कार्बन ब्रोमीन में क्या आ जाएगा, बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो नहीं अटैक करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट कहाँ पे लगाऊं आयोडीन, नीचे वाले क्लोरीन। मैम नीचे वाले क्लोरीन में। वाले, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, एराइल वाली पोजीशन है, ये वाला एराइल। रेजोनेंस में जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो गया। ठीक है, Yes, जस्ट ma'am. नोट मेरा बेटा, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, तुम लीव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, बार बार टेंशन नहीं लेने की, है ना। चलो नेक्स्ट आता है स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना। एक दूसरी नेम रिएक्शन भी आज सिखा देते तुम लोगों को। फिंकलस्टीन में क्या करते थे, एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते थे। स्वार्ट्स में क्या करते हैं, हम एल्काइल फ्लोराइड्स को प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो जनरली हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना हम पसंद नहीं करते, बिकॉज फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो मैं तो या तो क्लोरीन के साथ बात कर रही होंगी या हेलोजन के साथ, और सॉरी ब्रोमीन के साथ। आयोडीन वाली रिएक्शन स्लो होती हैं, इसलिए वो ज्यादा नहीं पढ़ते हो आप ऑर्गेनिक में। फ्लोरीन वाली रिएक्शंस बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है, इसलिए उससे भी हम थोड़ा दूर ही रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशल हो गई कि उसमें हम एल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर रहे थे, किसमें, फिंकलस्टीन में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्काइल फ्लोराइड। तो जब तुम पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे ना, तो 40 से 45 टोटल नेम रिएक्शंस होंगी, वो सबकी तुम्हें एक PDF मिल जाएगी, लेकिन अभी तुम्हें सीखते जाना है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे अब एल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय हीटिंग एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, कुछ भी ले लो, एक्स यहाँ पे Cl ले लो या ब्रोमीन ले लो, और इनमें से ना किसी के साथ भी रिएक्शन करा दो। ये क्या है आपके मेटेलिक कोवेलेंट फ्लोराइड है, किसी के साथ भी करा दो। मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे AgF ले लूँ, ये याद करो बैठ के, AgF हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखे हुए चारों के चारों, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बताओ भाई इनमें किसके साथ रिएक्ट करवा के एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हो, पता होना चाहिए ना। सिल्वर का फ्लोराइड चलेगा मैम, कोबाल्ट का फ्लोराइड चलेगा मैम, एंटीमनी का चलेगा मैम, मरकरी का चलेगा मैम, ठीक है जी, ठीक है। मैं इसमें से AgF का लेके बता रही हूँ, तुम्हें पता है Ag लव्स हेलोजन, हेलोजन AgX बाहर निकल जाएगा और जो बनाना चाहते हो बन जाएगा, बोलो हाँ के ना। ये भी किसका एग्जांपल है, SN2 का रिएक्शन का एग्जांपल है। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो हाँ के ना। Yes, मैम ma'am. यहाँ पे Yes, ma'am. क्लोराइड क्यों नहीं ले सकते, अगर मान लो तुम ये क्यों नहीं ले रहे हो NaF, तो यहाँ पे तुम क्या करो, अरे ये तो भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, रिएक्शन कराओगे ना, बच्चोगे नहीं, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी बहुत ज्यादा, इसलिए हम क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे मेटेलिक कोवेलेंट फ्लोराइड लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हो गया, कौन कौन सी आज नेम रिएक्शन पढ़ी, जल्दी बताओ। रिएक्शन एंड सोर्स रिएक्शन। स्वार्ट्स, यस वेरी गुड, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकल्सन। अब तुम्हें एक क्वेश्चन करके बताऊं, तुम्हें एक क्वेश्चन बताती हूँ कि एक बार पेपर में कैसे आया था, मैं नीचे वाले रिएक्शन को इरेज कर दे रही हूँ, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है, डरना मत, अगर नहीं आएगी तो इट्स ओके। एक बार क्वेश्चन आया था मेरा बेटा, ये बना के दिया था तुम्हें, नामकरण नहीं भी आता तो इट्स ओके, तो वो तुमसे पूछ भी नहीं रहा है। यहाँ पे डाला था पहले स्टेप में HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दूसरे स्टेप में डाला था COF और पूछा था फाइनल प्रोडक्ट बताओ। अब तुम्हें ये तो पता है मैम CF2 डाला था तो पक्का कुछ स्वार्ट्स रिएक्शन ही होंगी यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर जिसको ये ही नहीं पता पहले वाला रिएजेंट क्या काम करेगा, तो गए ना 4 नंबर पाने के अंदर, बताओ। एंटी मार्कोनी। हाँ वो तो तुम्हें पता है, तुम्हारा बड़ा तुम्हें पता है, वो एक तुम्हारा प्लस पॉइंट है क्योंकि तुम 11th में पढ़ के आए हो, बट अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो फंस जाएगा ना बुरी तरह, ठीक है। तो HBr पेरोक्साइड क्या करता है, एंटी मार्कोनिकोस रूल लगाता है। अब मैम ये क्या होता है, ये धीरे धीरे 12th में भी आएंगी वैसे ये चीजें, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो बन क्या जाता है, ये बन जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं ना, वहां पे आपका नेगेटिव पार्ट लग जाता है। और अब क्या है COF2, तो क्या करोगे, ब्रोमीन को हटा के क्या लगा दोगे, फ्लोरीन लगा दोगे, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फ्लोरीन लगा दूंगी। तो ऐसे वाले ये क्वेश्चन आता है पेपर, आपको एक रिएजेंट नहीं देगा, आपको पता नहीं 3-4 देगा, ऐसे क्वेश्चन करके देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, आज का नेक्स्ट हमारा जो आज पढ़ने भी वाले थे हम, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 SN2 मैंने आपको बता दी है ना। अब हम SN1 सीखेंगे, फिर SN1 खत्म होने के बाद तो हम देखेंगे SN2 SN1 में क्या डिफरेंस है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन SN2 पाथवे से जा रही है SN1 पाथवे से जा रही है ना। चलो तो हेडिंग डालो जल्दी, SN1 रिएक्शन मेरा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, डायरेक्ट मैं मैकेनिज्म से आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, मैकेनिज्म, ठीक है। तो 2 स्टेप में होती है ये, तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ बेटा, इंटेंशनली मैं यहाँ पे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ बेटा, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, लेट्स से ये वाला ले रही हूँ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अब स्टेप 1 में क्या होता है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, SN2 रिएक्शन कंसर्टेड मैकेनिज्म था, आप उसको एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोल सकते हो, बट SN1 क्या है, तुम्हारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है मेरा बेटा, SN1 में लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, क्या होता है, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, आप लिख भी सकते हैं। तो मैंने ये लिविंग ग्रुप को बाहर भगा दिया, तो मेरा क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ध्यान से देखो, यस मैम। और मेरा लिविंग ग्रुप क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और ये कैसा स्टेप होता है मेरा बेटा, ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है। अगर तुम देख पा रहे हो, ये मैंने साइन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज्यादा बनाया, ये कम बनाया, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है। अब आप इसमें बॉन्ड ब्रेक करो, यानी कि यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी,
तोड़ रहे हो ना बॉन्ड को, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, इसलिए स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है मेरा बेटा, स्टेप 2 में आता है अब यहाँ पे इस पे अटैक करने के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल आता है। ठीक है, अब कौन आता है मैम न्यूक्लियोफाइल, भैया जी कौन होंगे यहाँ पे, सबको लग रहा होगा कि मैम ब्रोमीन होगा, है ना, लग रहा है ना। यस लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन नहीं आता, यहाँ पे कौन आता है, लेट्स से कि मैं कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर ले रही, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर आएगा अटैक करने। आई नो जहन में चल रहा होगा कि मैम ब्रोमीन तो बड़ा ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आपने ये क्यों लिया, अभी धीरे धीमे चीजें क्लियर होंगी। तो ये अटैक करेगा मेरा बेटा, तो क्या बनेगा देख पा रहे हो, इधर देखो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझने की कोशिश करो ऑर्गेनिक को, ठीक है। आप दिखाने को तो स्टेप 3 दिखा सकते हो क्योंकि अभी आप सीख रहे हो चीजें, तो मैं थोड़े मतलब बिल्कुल बेसिक स्टेप्स भी आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये वाटर है, Br नेगेटिव निकला था बाहर, तो ये H लेके क्या करेगा, चार्ज को खत्म कर देगा, तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, HBr। ये मिल जाएगा ना अल्कोहल, और HBr तो बाहर निकल जाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट। बोलो क्या कहते हो, बोलो। यस तो मैं सही से लिख देती हूँ ताकि जब पढ़ो तो समझ में आए मैम ने लिखा क्या था, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो, Yes. ठीक है, ओके। तो यानी कि क्या दिखा आपको, अब ध्यान से सुन लो। पहला स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है, यानी कि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है इस रिएक्शन में, SN1 में, बोलो। कार्बोकेटायन बनती थी ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, यहाँ भी बनती है ट्रांजिशन स्टेट जिसमें बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इस वहां पे इंटरमीडिएट नहीं बनता था, यहाँ पे बनता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, यहाँ बोल दो न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे वाटर अटैक करता है, फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो तुम्हें अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में मैम क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनो। तो क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ मेरा बेटा कि स्लोवेस्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यस मैम Yes, ma'am. वेरी गुड मैम, ये तो हमने पढ़ लिया भाई केमिकल काइनेटिक्स में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है मैम पढ़ लिया। तो यानी कि रेट कौन डिटरमाइन करेगा SN1 रिएक्शन का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, बोलो। यस मैम Yes, ma'am. समझ रहे हो ना, यानी कि जितना स्टेबल आपका कार्बोकेटायन बनने वाला होगा उतनी ही जल्दी मेरा बेटा ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, बोलो हाँ के ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो यानी कि जो आपका रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का। और रेट लो कैसे लिखोगे, अब देखो किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है मेरा बेटा, आपका स्टेप 1 में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप जा रहा है ना, यही रेट डिटरमाइन कर रहा है, और जो रेट डिटरमाइन वाला स्टेप है उसमें तो सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आया है। इसका मतलब SN1 में जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, यस Yes, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो हम क्या ले सकते हैं, वीक भी ले सकते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हो, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन SN2 में काम नहीं चलेगा, ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. उसके बाद बात आती है मेरा बेटा कि मैम आपने यहाँ पे वोटर का क्यों अटैक कराया, Br नेगेटिव का क्यों नहीं अटैक कराया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताओ बेटा, तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है, एक्सल वो एक सेकेंड, वो पोलर प्रोटिक क्या करता है, सॉल्वेंट सोलवेट करता है बोथ कैटायन एंड एनायन को, यस मैम याद आ रहा है। अब एक बात Yes, ma'am. बताओ, जो यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकला है, ठीक है, और पानी भी है, सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट आपका पानी है, इसमें रिएक्शन करा रहे हो, तो ये तो घेर लेगा ब्रोमीन को, बोलो हाँ के ना। और अगर इसने Yes, Br नेगेटिव को घेर लिया तो क्या ये अटैक कर पाएगा, इसके No, अटैक no, करने से ma'am. पहले कौन अटैक कर जाएगा, ऑक्सीजन अटैक कर जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कार्बोकेटायन को भी तो घेरेगा ना, कौन घेरेगा, ऑक्सीजन घेरेगा, ये देखो इस तरीके से, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Br नेगेटिव को तो किसने कर लिया, जाल में बिछा लिया भाई इसने, पानी ने तो ट्रैप कर लिया इसको। तो इससे पहले Br नेगेटिव भाग के जाए, पहले कौन भाग जाएगा, वाटर भाग जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, ma'am. और इसीलिए हम जो SN1 रिएक्शंस होती है ना, उनको हम सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि सोलवेंट यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर जाता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर जाता है। अब यहाँ पे सोलवेंट बेटा कोई और भी हो सकता है ना, मिथेनॉल भी हो सकता है, राइट, कोई अल्कोहल भी हो सकता है। पानी होता तो हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्योंकि यहाँ पे उसके अलावा भी आप कोई सॉल्वेंट ले सकते हो पोलर प्रोटिक, तो इसलिए नाम क्या रख दिया मैंने, सोल्वोलिसिस रिएक्शन। क्या ये चीज क्लियर हुई, जल्दी बताओ। ऐसा बुत बन के ना बैठो भाई बाकी बच्चे क्लास में, मैं बता रही हूँ एक्टिव रह लो, मैं सच बता रही हूँ। फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी मैम क्या करवा रही हैं, फिर अपने ऊपर पढ़ लिया होते। हाँ जी बोलो। मैम इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं? नहीं 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 नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट करता है SN1 रिएक्शन को, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट SN1 रिएक्शन, ठीक है। यस मैम। अब बात करते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, रेट डिटरमाइन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन, क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। बढ़िया। मैम हाँ जी बोलो। मैम जो आपने लिखवाया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट, वो SN2 के लिए लिखवाया था? हाँ, ए प्रोटिक SN2 प्रोटिक SN1। ओके मैम। गलत लिख लिया क्या। नो मैम, लिखा ही नहीं था कि वो SN2 के लिए है। अच्छा अच्छा, अब हो गया, चलो। यस मैम। अब आते हैं आगे, एक और स्टेप रह गया अपना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में बनता है ग्राफ, बोलो। यस मैम। यस मैम। रिएक्शन की क्या प्रोग्रेस है, ठीक है जी। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा बेटा 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, पहला यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं एक्सोथर्मिक के लिए बना रही हूँ। पहला स्टेप स्लो है, यानी कि उसका थोड़ा सा इस तरीके से दिखाऊंगी मैं, ठीक है, जो ये बैरियर है। दूसरा स्टेप क्या है, फास्ट है, तो उसके केस में क्या होगा, ये थोड़ा कम होगा। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर 2 स्टेप में हो रही है ना, तो यानी कि ये क्या है आपकी, तो ट्रांजिशन स्टेट 1 है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट 2, और जो ये है ये क्या दिखा रहा है, इंटरमीडिएट को दिखा रहा है। बोलो हाँ के ना, सीखा था ये। अगर तुम्हारा मान लो ये सबस्ट्रेट है मेरा बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है, यही तो बनता है, और यहाँ पे आपका फाइनल क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। बोलो, यही मैंने ऊंचा क्यों दिखाया, पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप स्लो है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा है, रिएक्शन स्लो होगी। देख रहे हो आपको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। यस मैम। उसके बाद जो है क्या है आपका रिएक्शन फास्ट है, सेकेंड स्टेप, तो इसमें आप देख रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या है, कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए, मैंने आपको कहाँ सिखाया था, केमिकल काइनेटिक्स में भी सिखाया था, ठीक है। हो जाएगा क्या ये, यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरा बेटा। सबसे पहले बात करते हैं हम सबस्ट्रेट की, ठीक है। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट बोले तो आपका रिएक्टेंट यानी कि एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ऋषभ, शिवा, चांदनी, Yes, नम्रता। ma'am. नम्रता है क्या, नहीं नम्रता नहीं है, ओम है। देखो, अब आपको पता है क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, Yes, कार्बोकेटाइन ma'am. बन रहा है। अगर जो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी, SN1 का रेट फास्ट होगा। तो एक तो तुम्हारे पास है मेरा बेटा टर्शरी एल्काइल हैलाइड। महेश बेटा क्लास बीच में मत लीव करा करो, तुमने पहले भी लीव कर दी थी क्लास, ठीक है, ओके। और ये मैं बना रही हूँ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये मैं बना रही हूँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है।
अब आपको बताना रेट ऑफ SN1 किसमें फास्ट होगा? टर्शरी वाले में। वेरी गुड, टर्शरी वाले में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी वाले में, और फिर आपका प्राइमरी वाले में। ठीक है, और अगर मैं मिथाइल हैलाइड ले लूं तो भैया तो उसमें होगी नहीं। प्राइमरी में तो भैया SN1 करवानी ही नहीं है आपने, SN1 करवानी ही नहीं है आपने। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, क्या मैम सिर्फ यही सबस्ट्रेट, और कोई SN1 नहीं देगा? देगा ना, और भी केसेस है कि कौन कौन SN1 देगा, कौन कौन नहीं देगा, वो हम परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल देखो स्ट्रॉन्ग होने की तो जरूरत है ही नहीं, बिकॉज रेट कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे तो नहीं डिपेंड कर रहा है। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यहाँ पे तुम अगर न्यूट्रल भी ले रहे हो, वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, जो कि न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, ठीक है, वीक है वो, कोई बात नहीं, वो करवा देगा SN1 रिएक्शन, है ना। और अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूं तो क्योंकि अगर मान लो एक एल्काइल हैलाइड है, ब्रोमाइड वाला, एक आयोडाइड वाला, तो ऑब्वियस ही बात है आयोडाइड वाले की क्या होगी, उसके केस में रेट फास्ट होगा। बोलो यस मैम। लिविंग ग्रुप वाला फैक्टर उसमें भी सेम था SN2 में, इसमें भी सेम है, लेकिन उसमें सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए था? लेस बल्की होना चाहिए था, याद करो। उसमें न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए था? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। यहाँ पे आपका वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हमारा याद करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक आपके पास था CH3OH और एक CH3O नेगेटिव। तो अगर आप सोचोगे कि CH3OH लेके आप SN2 करा दोगे तो बड़ा ही गलत सोच रहे हो। ये वाला SN1 करा देगा, ठीक है मेरा बेटा। लेकिन अब यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जब मैम ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर मान लो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो पक्का वो SN1 कराएगा, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो SN2 की तरफ जाएगा, लेकिन अगर मैम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो वो कहाँ जाएगा? बोलो हाँ के ना? क्योंकि सेकेंडरी अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में आप चेक करेंगे सॉल्वेंट क्या है। अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक है, या मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, एसीटोन है, लेट्स से एसीटोन है और यहाँ पे वाटर है, तो फिर ये SN1 से चली जाएगी और ये SN2 से चली जाएगी। ठीक है, आपकी जो बुक्स हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी ऑथर की बुक्स हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि SN2 का रेट जो होता है वो ज्यादा होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में। बट अगर मैं नीट लेवल पे बात करूं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका सोलवेंट बचाएगा, सोलवेंट से आप पता लगाओगे SN1 होगी या SN2 होगी। ठीक है जी, प्रखर, अनिरुद्ध, सौरभ, लवी, आपको समझ में आ पा रही ये चीजें? मतलब लाइक क्योंकि आप लोगों के लिए नया है, आप बीच में आए हो तो ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? ऑलरेडी बता दिया मैंने, बोलो। पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्सेलरेट द SN1 रिएक्शन। ठीक है जी, चलो ओके, लिख लिया ना सबने? किसी का कोई रह तो नहीं रहा? नोट साथ साथ बनाते जाओ, बाद में तो देखो रिवीजन ही करनी है। आज मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ इसके करने को, ठीक है। आज मैं इसके क्वेश्चन तो नहीं दूंगी करने के लिए, आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन का होमवर्क दूंगी करने को कि आपको कहाँ से वो वीडियोस देखनी है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, SN1 रिएक्शन और जनरली कॉल्ड सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा सेकंड पॉइंट पे 5 स्टार लगा लो मेरी तरफ से। वो कह रहे हैं कि कार्बोकेटाइन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट्स। क्या आपने जब हाइड्रोकार्बन कभी पढ़ा हो अगर 11th में, तो आपने सुना होगा कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। सुना है किसी ने कभी? कितने बच्चों ने सुना है? रेज योर हैंड। सोच समझ के करना, पूछ लूंगी मैं तुमसे फिर। ओके, मोनिका, जानवी एंड ओम ने सुना है रीअरेंजमेंट के बारे में, बाकी क्लास में किसी ने नहीं सुना? मैम पढ़ा ही नहीं हमने तो 11th में। मोनिका ने हैंड नीचे कर लिया, ठीक है। जानवी एंड ओम ने सुना है, अच्छा मोनिका ने भी सुना है, चलो ठीक है। यानी कि मोस्टली जनता ने नहीं सुना है, मतलब मेरे लिए बड़ा ही दुख की बात है मेरे लिए। कोई बात नहीं, आना एक बारी, इधर आओ, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ।
बहुत सारे एग्जाम्पल है रीअरेंजमेंट के, बहुत सारे। हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे भी ऑर्गेनिक में आप सीखोगे, है ना। तो मैं जो आपको टारगेट्स दूंगी ना हाइड्रोकार्बन के, तो वहां पे आप देखोगे। इवन मैं कल जो क्वेश्चंस भी लाऊंगी ना, वो ऐसे रीअरेंजमेंट वाले लाऊंगी, डिफिकल्ट वाले। पहले आप बेसिक समझो होता क्या मतलब है। देखो, अगर मैं मेरा बेटा, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये वाला, ध्यान से सुनना। ये है, ठीक है। अब इसमें मैंने ना मिथेनॉल डाला हुआ है, तो SN1 रिएक्शन है अभी तो, ठीक है। मैं तुम्हें बता रही हूँ SN1 रिएक्शन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर भागता है, तो मैं डायरेक्ट कार्बोकेटाइन बना दूं मेरा बेटा, ठीक है, बना दूं ना। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या है मैम, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल होगा, तो ये अटैक कर जाएगा, ठीक है जी, करवा दो। लेकिन बेटा, अब ये कसम खा लो कि जब भी हमारी रिएक्शंस में कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि आगे ऑर्गेनिक में बहुत जगह कार्बोकेटाइन बनने वाले हैं भाई साहब, कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां पे हमें रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। अब तुम कहोगे मैम ये रीअरेंजमेंट होती क्या है, ये तो बताओ। देखो, अभी आपका कार्बोकेटाइन क्या है बेटा, सेकेंडरी है। तो जब कभी आपका कार्बोकेटाइन प्राइमरी बने या सेकेंडरी बने, तो आप ये देखो, क्या हम उसको रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जा सकते हैं। प्राइमरी बना है तो प्राइमरी से क्या हम टर्शरी जा सकते हैं, या सेकेंडरी बना तो सेकेंडरी से टर्शरी जा सकते हैं। ऐसे मत सोच रहे मैम पहले सेकेंडरी बना देते हैं, फिर ना हमें दिख रहा है टर्शरी बन सकता है, लेकिन पहले उसको प्राइमरी में चेंज करना पड़ेगा। नहीं, जो बना दिया उससे अगर ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो ही रीअरेंजमेंट कराओगे। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे हो सकती है, देखो काफी जगह हो सकती है, रिंग्स में भी हो सकती है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है। अभी मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक वाला समझा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये 1 पोजीशन है, ये सेकेंड, इसको ऐसे बोलोगे। तो यहाँ पे अगर मेरा बेटा ये वाला हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो मेरे सेकेंड वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो टर्शरी बन जाएगा। सोच पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो हम दिखाते कैसे ऑर्गेनिक में, इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये हाइड्राइड क्या हो रहा होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा। इसको हम बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सुना होगा आप, मतलब जिन्होंने हैंड रेज किया था, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये कैसे बनेगा, देखो CH3, ये H कार्बन पे चला जाएगा, बोलो। और अगर H ने अपनी जगह छोड़ी है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, बोलो हाँ के ना। यस मैम। अब ये कार्बन क्या है, टर्शरी है, बोलो बन गया ना स्टेबल, बोलो। यस मैम। यस मैम। है ना। अब हमें सेकेंडरी से स्टेबल मिल रहा है टर्शरी, तो मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहूंगी, यहाँ पे बनाती हूँ इसको। एक मेरे पास क्या बना है मेरा बेटा, एक मेरे पास ये बना है, ध्यान से देखना है ना, ये आपका क्या है, सेकेंडरी है। और एक मेरे पास ये बना है, ठीक है। आप इसको अगर आप, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, पेपर में तो ऐसे दिखाते हैं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो इसका अब यहाँ पे देखो, कार्बन पे अगर हाइड्रोजन चिपकाना है तो हाइड्रोजन को नेगेटिव देना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, चला जाएगा उसके पास, और ये कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, फिर पॉजिटिव। ये समझने के लिए, टीचर के आगे मत बोल देना, वो कहेगा किससे पढ़ के आए हो। ये समझने के लिए है, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिक में तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो। लेकिन दिखाते कैसे, बुक्स में कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। शिफ्ट हो रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे अब ये सेकेंडरी बन गई, टर्शरी। अब यहाँ पे अगर तुम बेटा अटैक कराते हो मिथेनॉल का और यहाँ पे कराते हो, तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो ये मिलेगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ये मिलेगा, है ना। तो ये वाला कौन सा होगा, जो मैं अभी बना रही हूँ, मेजर होगा, मतलब उसका ज्यादा यील्ड मिलेगी, ज्यादा अमाउंट मिलेगी, मेजर। और ये क्या होगा, माइनर होगा। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। तो कैसी रिएक्शन होगी, स्टीरियो सिलेक्टिव हो गई,
मतलब जिसमें आपको देखना पड़ रहा है कि कौन सा मेजर और कौन सा माइनर है। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। बता दिया, ऐसा कुछ नहीं बताया तो तुम चुप हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना होता है। ठीक है, तो जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा आपको ये सोचना है कि रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। एक और एग्जांपल लेके देखो, यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को एक और यहाँ पे समझाना है कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, एक मिनट, मिथाइल शिफ्ट वाला करवाती हूँ। ध्यान से देखना, ये है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या डाला है, फिलहाल कोई सॉल्वेंट डाल दिया, पोलर प्रोटेक्ट। ठीक है, तो बी आर जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखना एक बार ध्यान से, ये बन जाएगा। देखिए इधर, ये तो क्या बन गया, प्राइमरी। प्राइमरी तो मैम बड़ा ही अनस्टेबल है, कैसे बना दिया आपने। अब आप ये देखो, कार्बोकेटाइन बनाते ही क्या इसको मैं स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकती हूँ क्या, रीअरेंजमेंट करवा के, सोचना एक बार। दिमाग लगाओ। अगर मैं ये वाली मिथाइल शिफ्ट करा देती हूँ, जिसको मैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोल रही हूँ, तो क्या मेरे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा? हाँ मैम, बन तो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, टर्शरी। अगर तुम्हारा वाटर सॉल्वेंट है तो अटैक करा दो उसको, तो फाइनली क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, CH3। बोलो हाँ क्या नहीं, ये मेजर बन जाएगा। बोलो। तो इस तरीके से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ऐसा नहीं है कि ए साइक्लिक में करा रहे हो, आपकी रिंग्स में भी होती हैं। अब वो रिंग में कैसे होती है, वैसे तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है, तो जब आप रिकॉर्डिंग देखें तो समझ लेना, लेकिन मैं आपको एक बार नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स भी करा दूंगी। ठीक है जी, इस तरीके से शिफ्ट होती है। यानी कि बस कसम खा लो, जब भी तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनेगा तुम्हें रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना। अगर मान लो एग्जामिनर लिख के दे रहा है कि इसका भैया मेजर प्रोडक्ट बना दो, और वहां पे अगर रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बना है, तो दिमाग लगा लेना कि वहां पे रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रही। अगर पहले ही टर्शरी बन रहा है तो मत कराना, समझ रहे हो ना। अगर प्राइमरी बन रहा है तो देखो टर्शरी पे जा रहे हैं नहीं, सेकेंडरी बन रहा है तो देखो सेकेंडरी से टर्शरी पे जा रहे हैं नहीं, जा रहे तो करवा देना, वरना रहने देना। ठीक है, तो ये है। एक बार जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे ना ये इरेज करना है फिर। ठीक है, या एक काम करते, पढ़ा रहने देते, आपको नोट्स में हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहीं पे समझा देती हूँ। देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 क्या होता है ना, जैसे हमने याद करो SN2 में क्या सीखा था, इन्वर्जन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तुम लोगों को पता है यहाँ पे क्या होता है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। यस सर। तो अब कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, लेट्स से कि मैं ये ले लेती हूँ आपका, यहाँ पे क्या लोगे, CH3 ले लो, C2H5 ले लो, यहाँ पे H ले लो, ये कार्बोकेटाइन बन गया तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। अभी ये क्या है, प्लेनर है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और जो चीज मेरा बेटा प्लेनर होती है ना, वहां पे आप ये नहीं दिखाओगे कि CH3 वेज पे है, ये डैश पे है, प्लेनर है। ठीक है, उसके आजू बाजू कोई स्टीरिक इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ, आप वेज डैश कहाँ पे दिखाते हो, sp3 में दिखाते हो, sp2 में नहीं दिखाते। अब बेटा कोई चीज प्लेनर है तो स्टीरिक इन्फ्लुएंस तो है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल चाहे तो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. अगर आपका मान लो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ रहा है तो आप ऐसे दिखा दो उसको, ठीक है, बाकी जो है ऐसे दिखा दो। अगर न्यूक्लियोफाइल डैश पे आ रहा है तो आप ऐसे दिखा दो। यानी कि कहने का क्या मतलब है मेरा बेटा, कि अगर आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, ध्यान से सुन लो,
तो कार्बोकेटाइन में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो उस साइड से भी आ सकता है जहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है, और बैक साइड से भी आ सकता है। यानी कि आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल पूरा लिख के दिखाती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। इसको मैं हटा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए मैम बता क्या रही है। देख, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ ये वाला। यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे आप इथाइल ले लो, और यहाँ पे आप ले लो क्या लोगे, CH3 ले लो। यहाँ पे वेज पे ले लो, आप कुछ भी ले लो, ये ले लो, ठीक है, कोई भी मैं सबस्ट्रेट बना रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरा बेटा आपका ब्रोमीन गया, ध्यान से सुनना, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इथाइल CH3 और जो ये ग्रुप बना है, ठीक है जी, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं यहाँ पे ये है, आपको कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो दे सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरा बेटा, दो पॉसिबिलिटी होंगी। एक बार हो सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ही आए, फ्रंट साइड से है जहाँ पे बी आर था, तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, और जो सारा जैसा है वैसा ही बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। या हो सकता है वो बैक साइड से आ रहा हो, अपोजिट साइड से, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे, पीछे की साइड से दिखा दो, या ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आगे की साइड से आ रहा है, पीछे की साइड से आ रहा है, तो आप कैसे दिखाओगे, दिखा दो इथाइल और यहाँ पे CH3। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको रिटेंशन भी मिलेगा और आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी मिलेगा। बोलो क्या कहते हो, बोलो। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, चुप मत बैठो। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जहां से लिविंग ग्रुप गया वहीं पे आके अटैक कर गया न्यूक्लियोफाइल। इन्वर्जन क्या होता है, जहां पे लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से आके अटैक मिला लगाया। यानी कि आपको रिटेंशन भी मिल रहा है, इन्वर्जन भी मिल रहा है। तो और आपको पता है, अगर याद करो मैंने रेसमिक मिक्सचर की एक डेफिनेशन दी थी कि अगर 50% आपको आर मिल रहा है और 50% एस मिल रहा है, अगर दोनों का इक्विमोलर अमाउंट लेते उसको हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो मैम यहाँ पे अगर मान लो एक आर मिल रहा है तो दूसरा एस मिल रहा होगा, हाँ ठीक बात है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरा बेटा कि 50-50% मिल रहा है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है ना मेरा बेटा, वो ज्यादा आपको मिलता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए नोट करके, कहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो। जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है, फिर पूछ लेना बेशक, फिर तुम क्वेश्चन पूछते हो कि मैम हो ही नहीं रहा इन्वर्जन। अरे थोड़ा नीचे लिखो, मेरे को थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट होता है मेरा बेटा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मिलता है रिटेंशन वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। क्या होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, ठीक है। क्या कहाँ गुम हो गए मैम, क्या ही हो गया ये? यस मैम। फिर से बोल रही हूँ, रुक जाओ। अगर आपका SN1 रिएक्शन है तो वहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और मेरा बेटा कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, वहां पे कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होती जैसे SN2 में होती थी कि तभी वो पीछे से आ रहा होता था। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है वहां भी आ सकता है, अगर उसके बैक साइड से भी आ सकता है, उसकी मर्जी हो, कहीं से भी आ सकता है, बिकॉज प्लेनर है कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर वो उसी साइड से आ रहा है जहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर वो बैक साइड से आ रहा है तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बट ऐसा नहीं है कि 50% रिटेंशन मिल रहा हो, 50% ही इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिल रहा हो। हल्का फुल्का, बहुत हल्का फुल्का इन्वर्जन वाला ज्यादा होता है। लेट्स से कि इन्वर्जन वाला 60 मिल रहा है, वो 40 मिल रहा है, इतना आप डिफरेंस लगा सकते हो। तो इसमें कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता, कंप्लीट नहीं कैंसिल आउट करता, पार्शियल होता है, ठीक है। और बेटा ये आपको रेसिमिक मिक्सचर तभी मिलेगा कब, जब आपका प्रोडक्ट में क्या हो, कायरल कार्बन जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लो नोट करके, यहाँ पे लिख लो नोट करके, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म when chiral carbon is generated in product
अगर कायरल कार्बन ही नहीं होगा तो तुम बता पाओगे क्या वो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो जब कायरल कार्बन जनरेट होगा आपके प्रोडक्ट में तभी वो रेसमाइजेशन करेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में क्या करेगा, पहले तो तुम पहचानो SN1 होगी, देखो कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये सेकेंडरी है तो यहाँ पे SN2 भी हो सकती थी, बट सॉल्वेंट यहाँ पे डिसाइड कर रहा है। तो एक बार क्या होगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है OCH3 वो एक बार ब्रोमीन वाली साइड पे आ जाएगा, और एक बार क्या होगा, डैश पे आ जाएगा। बोलो हाँ के ना? डैश पे। यस मैम। Yes, ma'am. खत्म। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो दिस इज, मैं ये नहीं कहूंगी सारा SN1 खत्म, अभी तो आपने वो नहीं सीखा कि किसमें SN1 होती है किसमें SN1 नहीं होती, ये सब मैं डिस्कस करूंगी आने वाली क्लासेस में। तो ये अभी के लिए आप पेज मत छोड़ना, नेक्स्ट क्लास से जब आओगे तो पहले यही कराऊंगी कि कौन कौन रिएक्शन SN1 देते हैं और नहीं देते, ठीक है। तभी मैं उसके बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चंस और असाइनमेंट दूंगी, क्योंकि अभी असाइनमेंट देने का कोई फायदा नहीं, अभी क्वेश्चंस ही नहीं बनेंगे आप लोगों से SN1 के, ठीक है। हाँ जी बोलो, अभी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपको जितना मैंने समझाया है। हाँ जी बोलिए। मैम वो आपने नोट करने को बताया ना एक चीज, वो क्या बताया? मैंने ये बोला था, ये ध्यान रखना, रेसमिक मिक्सचर तभी मिलेगा, पहली बात तो SN1 में मिलता है, लेकिन तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट जो आप बनाओगे ना वो कायरल हो। जैसे देखो कायरल है, ये भी कायरल है, देख पा रहे हो, चारों ग्रुप डिफरेंट है, यस मैम। ठीक है। अब हाँ जी बोलो। मैम अगर न्यूक्लियोफाइल उसी जगह से आए जहाँ पर लिविंग ग्रुप था पहले, तो वो रिटेंशन होता है? हाँ रिटेंशन होता है, और अगर अपोजिट साइड से है उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा ओके, इसको हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन लगा ले थोड़े से फिर। यस मैम। Yes, जैसे ma'am. मैम सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया था, अब तो ये तुम्हें आता ही होगा क्योंकि अभी जस्ट अभी बताया मैंने, बट ध्यान रखना आगे इन फ्यूचर भी कोई आपको पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। इन एन SN1 रिएक्शन और कायरल सेंटर देयर इज, हैंड रेज करो, देखती हूँ कितने बच्चों ने सुना। मैम मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हैंड रेज कीजिए जल्दी से, जिसका हो रहा है प्लीज फटाफट से। ओम, अंकिता, चांदनी, सिद्रा, क्या लग रहा है बेटा? मैम रेसमेशन मतलब? हाँ मैम डी ऑप्शन बता दीजिए। 100% रेसमाइजेशन, मतलब जितना R बन रहा है उतना ही S बन रहा है, मतलब जितना आपका ऑप्टिकल रोटेशन लेट से अगर +30 होगा रिटेंशन वाले का, -30 आपका इन्वर्जन वाले का होगा, या वाइस वर्सा। बताओ भाई क्या होना चाहिए काजल? मैम ए होगा, इन्वर्जन वाला ज्यादा बनता है ना, तुम सुन ही नहीं रहे हो बाकी बच्चे। इन्वर्जन ज्यादा होता है रिटेंशन से, क्योंकि कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता। कंप्लीट तब होता बेटा जब 50% इन्वर्जन होता और 50% क्या होता, रिटेंशन होता। मतलब जितना आपका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, लेट्स से अगर जितना R बन रहा है उतना ही आपका S बन रहा होता, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है ना, Yes, ma'am. इन्वर्जन वाला ज्यादा बन रहा है, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, यही होगा। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, इसमें SN1 हो रही है आपकी, तो क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट यही मिलेगा जहाँ पे Br है वहां पे ही OCH3 आके लग जाए, बोलो हाँ के ना। और एक प्रोडक्ट जहाँ पे H है, मतलब उसके अपोजिट साइड Br के, ये बन जाएगा। देखो क्या कहते हो, और ये तो लगा ही रहेगा D और H, जैसा है वैसा है ना। तो ऐसे करके आपको चीजों को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं अपनी तरफ से ना एक ऑप्शन चेंज कर लूं। चलो अब सोचो समझो कि क्या दिया हुआ है इसमें। Which of the following compound will undergo racemization when solution of KOH hydrolysis?
यानी कि पानी तो पक्का सॉल्वेंट होगा, और रेसमाइजेशन देके उसने हिंट भी दे दिया कौन सी रिएक्शन है ना। यस मैम। तो देखो अब कहाँ पॉसिबल है रेसमाइजेशन। जानवी आप बताइए। मैम फोर्थ लग रहा है हमें। फोर्थ लग रहा है, क्योंकि बेटा जब यहाँ पे Cl रिप्लेस करके यहाँ पे OH आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैकेनिज्म करने नहीं बैठना है, ठीक है। तो ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है ना, यानी कि इसकी दो प्लस और माइनस, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज घुमा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि पक्का वो R वाला होगा। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब वो तो रूल्स थे जो मैंने R और S के सिखाए थे, आप आई होप आप समझ रहे हो। क्लॉकवाइज घुमाएगा एक, इसका मतलब नहीं है पक्का जो R वाला, मतलब मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन आपकी R आ गई, आपने निकाल के देखा, जरूरी नहीं है R वाले को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं, आपको उस पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि R वाला क्लॉकवाइज घुमा या एंटी वाला एंटी घुमा, S वाला क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा। तो जज मत करना कभी इससे, ठीक है, कि R हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, इसमें क्या होगा, जो जानवी ने बोला फोर्थ वाला ही होगा जो रेसमाइजेशन दिखाएगा, बाकी तो नहीं होगा। क्योंकि देखो जब यहाँ पे OH लगाओगे तो आप क्या होगा, क्या होगा, कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, यहाँ लगाओगे तो भी नहीं होगा, यहाँ लगाओगे तो भी कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा बेटा, फोर्थ वाला। ठीक है, अगर किसी का यहाँ पे ये दिमाग चल रहा है कि मैम यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट करा देते हैं, है ना, मान लो आपका ये बन गया ये, अब आप सोच रहे मैम ये करा देते हैं, अगर किसी ने सोचा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा, बट अगर तुम यहाँ पे OH लगा भी देते हो, वो कायरल सेंटर तो है ही नहीं, क्या कहते हो। यस मैम। और Yes, कायरल ma'am. सेंटर नहीं है तो काहे का रेसमाइजेशन, होने का नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलो आगे। यस मैम। चलो एक ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट तुम्हें लग रहे हैं, मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं। अब ये दोनों आराम से देखो ध्यान से कि ये क्या बोल रहा है। पहली रिएक्शन हुई, ये प्रोडक्ट बनाया, दूसरी रिएक्शन हुई जिसमें आपका C2H5O नेगेटिव था न्यूक्लियोफाइल, तो ये बन गया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ होगा। और जो कार्बोकेटाइन बनता है वो A कायरल होता है, कभी उसको कायरल मत बोलना बिकॉज वो प्लेनर होता है। मोनिका ने हैंड रेज कर लिया, और ट्राई करो। क्या लग रहा है मोनिका। ऑप्शन ए SN1 एंड SN2। SN1 SN2, बाकी बताओ। मैम मुझे दोनों SN1 लग रहे हैं। दोनों ही SN1 लग रहे हैं। तो और बताओ क्या लग रहा है। कमनप्रीत मैम मैंने ही बताया। क्या बोला, अच्छा तुमने बोला क्या दोनों SN1 लग रहे हैं। यस मैम। कैसे लग रहे हैं बताओ मेरे को। मैम जो ए वाला है मतलब फर्स्ट ऑप्शन, उसमें तो C2H5OH लिया है, मतलब कि वो तो SN1 ही होगा। हाँ। और जो सेकंड वाला है ना, वो मैम मैंने इसलिए सोचा है क्योंकि उसमें ना जो SN2 था ना, उसमें वो होता था ना, चेंजिंग होती थी
इसमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। चेंजिंग किसमें होती थी? चेंजिंग तो SN1 में रीअरेंजमेंट होती थी। नहीं, वो मैम हेलाइड निकल जाता था, उसके दूसरे कुछ आ जाता था उसके साथ। इधर और कुछ है? बताओ कोई और, बिल्कुल बताओ। जानवी क्या लग रहा है बेटा? मैम ए ए। बाकी मोनिक ओ पूर्वा, अक्षरा, दीक्षरा, दीक्षरा बोलो, सॉरी, दीक्षा, ओम, अंकिता। देखो, अच्छा ए ही लग रहा है, ये सोच के ए को इन्होंने आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया तो वीक है, तो मैम SN1 हो रही होगी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, SN1 हो रही है तो मतलब कार्बोकेटायन उसने बना दिया, ठीक है, लेकिन ये तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है, प्राइमरी बनता है क्या कभी? नो मैम। उसको रिएक्शन करवानी चाहिए थी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाके यहाँ पे अटैक करवाना चाहिए था, लेकिन उसने तो प्राइमरी वाले कार्बन पे ही क्या कर दिया, अटैक कर दिया, है ना। और नीचे वाला तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और इसने प्राइमरी पे ही अटैक किया, तो 102% SN2 है। फंसोगे कहा यहाँ पे? अब तुम अपनी तरफ से गलत नहीं हो, मैंने ही तुम्हें ये सिखाया है कि अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, वीक है, तो वीक में तो SN1 होगी। लेकिन आप ये देखो ना, एग्जामिनर खेल क्या गया तुम लोगों से। एग्जामिनर ने अलग, अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही अलग फ्रेम कर दिया, तो आपको ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा है। SN1 आप करा ही नहीं सकते हो, अगर आप SN1 कराना चाहते हो तो आपको रीअरेंजमेंट करानी पड़ेगी, बिकॉज प्राइमरी तो स्टेबल है ही नहीं ना, और उसने प्राइमरी वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल लगाया हुआ है, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि भाई दोनों ही रिएक्शन किससे गई हैं, SN2 पाथवे से गई है। और सेकंड वाला तो किसी भी हाल में SN1 हो ही नहीं सकता था मनप्रीत, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे प्राइमरी वाले कार्बन पे अटैक मरवाया उसने। हाँ, ऊपर वाला मैं सोच सकती थी कि तुम्हें कंफ्यूजन हुई होगी, बट वो अब मैंने दूर कर दिया। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना, जैसा पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है तुम लोगों को। गेटिंग माई पॉइंट? अभी भी मैं स्टिल, अभी तो है, ये बात तो है कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 देता है, बट अगर SN1 देता तो पक्का रीअरेंजमेंट करवाता, उसने नहीं करवाई, मतलब SN2 से जा रहा है ना। मैम सेकंड वाला समझाना। हाँ, सेकंड वाला समझाना। सेकंड में समझाने वाला क्या है बताओ। यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे Br है, C2H5O नेगेटिव क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया और हो गया। ओके मैम। ठीक है, तो SN2 पाथवे से जाएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बनाओ सारे बच्चे, इन स्ट्रक्चर को ओपन करके बनाओ बेटा, चलो। बना रहे हो स्ट्रक्चर, बन रहे हैं सबसे? यस मैम। बनाइए, सारे बच्चे बनाओ और मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। स्क्रीन पे मत देखना प्लीज, थोड़ा सा ना रिवाइज अच्छे से करा करो, इसलिए मैं बोल रही थी रिवाइज अच्छे से करो भाई तुम लोग। ऐसे ही बना रहे हो क्या तुम लोग भी? यस मैम। एक ही बच्चे का आवाज आया। यस मैम। और बताओ, हैंड रेस करना, कितने ये ऐसे ही बना रहे हो? बस 5 बच्चे बना रहे हैं। मैम मेरा हैंड रेज नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। वेरी गुड, काफी बच्चे बना रहे हैं। अब सब में लिविंग ग्रुप को निकाल के देखो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज आपको पता ही SN1 में आपको स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। आज शिखा भी नहीं आई क्लास में ना। अच्छा सॉरी, तुम्हारा B08 बैच है।
शिवा आप बताओ। मैम ऑप्शन सी, ऑप्शन से एक्सप्लेन कर दे बेटा। बिकॉज मैम ये वाला कार्बन टर्शरी है, तो मैम टर्शरी वाला कॉम्प्लेक्स में ज्यादा स्टेबल होता है। वेरी गुड। देखो अगर मैं सब में से Br को हटा के कार्बोकेटाइन लगा दूं, स्टेबल तो ये भी है, वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि कई कार्बोकेटाइन प्राइमरी है बट वो स्टेबल है, जिसमें से एक ये भी है, हालांकि कल डिस्कस करूंगी बिकॉज रेजोनेंस है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस है। यहाँ पे देखो रेजोनेंस तो हाई, साथ में हाइपर कंजुगेशन भी है, देख रहे हो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है मैम, 2 फिनाइल का रेजोनेंस जा रहा है भाई साहब, है ना, ज्यादा होगी रेजोनेंस। यहाँ पे देखो 2 फिनाइल का रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन। सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। या आप ऐसे भी बता रहे, जैसे शिवा बता रहा है कि मैम ये टर्शरी, आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। मैम हाँ, मैम वो कायरलिटी वाला फैक्टर कब देखते हैं सर? जब आपसे पूछ रखा हो कि रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर वाले क्वेश्चन पूछे, जब आपसे रेट के बारे में पूछा होगा SN1 का, देन यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल दिया ही नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो आपसे रेट कंपेयर करवा रहा है। रेट कैसे कंपेयर करोगे, आप चेक करोगे कि कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। तमनप्रीत, मोनिका, वेरी गुड चित्रा। रानी आप बताइए। मैम SN1। क्यों? सिद्रा डी। बोलो कौन सी, SN1? यस मैम। SN0 तो मैंने होती ही नहीं है कुछ, मैं पढ़ा भी नहीं रही तुम लोगों को। यस मैम। कौन सी होगी, SN2 या SN1 में से ही होगी? SN2। हाँ, क्यों होगी SN2? मैम SN2 हम रिवर्स हो रहा है, पीछे से अटैक कर रहे हैं इसलिए। पीछे से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल। देखो पहली चीज तो पीछे से दिखा दिया इन्होंने। दूसरी चीज मेरा बेटा ऐसे भी कर सकते हो, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी में SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। यस मैम। तो वो SN2, सारे फैक्टर SN2 को ही देख रहे हैं। ये बताओ SN1 रिएक्शन, ये ऐसे ही बता दो जल्दी जल्दी, टाइम भी हो रहा है। कार्बोकेटाइन। शाबाश, मैम ऐसे दो ना इजी क्वेश्चन। SN1 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय ऑप्शन 2 बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप होंगे, मतलब जितने मिथाइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन भी स्टेबल बनेगा। SN1 रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है प्रोडक्ट की, अंडरगोज रेसिमाइजेशन। खत्म। तो आज मतलब जितना मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया उसके बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। SN1 पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन वो भी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं समझाया, लाइक कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे नहीं होगा, है ना, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये तुम लोगों को भी आते भी नहीं है फिलहाल के लिए, है ना, तो उसके क्वेश्चन देने का कोई फायदा नहीं था। तो यही रीजन है कि आज मैं इसका असाइनमेंट नहीं दे रही। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है, अब सुनो, आज तुम्हारी सपोर्ट क्लास इसलिए नहीं लगी क्योंकि सपोर्ट क्लास में क्या है, कुछ बच्चों को कहना था टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो हम देखेंगे मैं और सर कि कितने ज्यादा बच्चे ये चीज बोल रहे हैं। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो हम लोग तुम्हारी हफ्ते में 3 क्लासेस रखेंगे, अगर कम बच्चे हुए, 3 या 4 ही हुए, तो हम लोग तुम्हारी रेगुलर जैसे लगा रहे हैं, क्योंकि अगर जो पहले भी नहीं आ रहा था वो अब भी नहीं आएगा, तो वो मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो बच्चे आ रहे थे उनसे। ठीक है, तो वो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आपको टारगेट्स दूंगी, कुछ बच्चों से तो मेरी बात भी हुई है ना, तो जो तुम्हारा टारगेट रहेगा कल तक तुम्हें मुझे तुम लोगों के पास मेरा ग्रेड 11 का वो है क्या डिटेल? यस मैम। यस मैम।
तो उसमें ना हाइड्रोकार्बन तुम्हें मिलेगा चैप्टर, तो उसमें तुम्हें 2 वीडियोस देखनी है, कल तक आई होप देख लोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पार्ट 1, और एक होगी मिलेगी तुम्हें उसके नीचे पार्ट 2। ठीक है, होमवर्क की टेंशन मत लो, उसी में ही मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, तो वो ही तुम्हें करना है, ये तुम्हारा काम है। प्लस नोट्स रिवाइज करने हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के, जितना मैंने करा दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज वाला, जितना मैंने करा दिया वो वाला। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। मैम बस 4 क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। क्या हो गया मेरा बेटा? मैम जो 5 सितंबर को